स्टूडेंट, स्वागत है आपके YouTube चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में देख रहे हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग का ये चल रहा है और इसमें सरफेस केमिस्ट्री में बहुत सी बातें हो भी चुकी है। आज हम लोग यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले कैटेलिस्ट देखिए कहते हैं किसे, ये चीज आपको ध्यान से समझना है। यानी कैटेलिस्ट का मतलब क्या हो गया, यानी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम क्या है, अगर कोई अभिक्रिया नहीं होता है तो उस अभिक्रिया को क्या करता है, करा देता है। यानी सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक का मतलब कि जैसे कोई पदार्थ है, ठीक, वो किसी अभिक्रिया के रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसका डिफिनेशन देखिए क्या कह रहा है, उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट का मतलब क्या हो गया, ये ध्यान दीजिए, यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। यानी अपने में वो कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक ना, उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल से भी हम बताएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंपल सा, यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर या वेग को क्या करती है, बढ़ा देती है या घटा देती है, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहती है, यानी अपने में कुछ भी परिवर्तन नहीं होने देती है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक की सहायता से, ध्यान दीजिए, उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक क्रिया के वेग में, यानी उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन होने की, जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होने की घटना को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण भी कहते हैं। उत्प्रेरण कहलाती है या कहते हैं, दोनों बात एक ही है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, जैसे आप जानते हैं कि अगर ये हम लोग का H2 अब प्लस Cl2 है, ये अभिक्रिया कर कर बनाती है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। तो ये देखिए ऐसे अभिक्रिया नहीं करती है, इसके लिए कुछ न कुछ उत्प्रेरक की उपस्थिति चाहिए। तो क्या चाहिए, ये आप लोग भी जानते हैं कि इस पर सूर्य की प्रकाश चाहिए, तब जाके ये अभिक्रिया क्या करेगी, तीव्र गति से करती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाइट, यानी सिर्फ लाइट लिख देंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता है। हमने क्या कहा कि यानी वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर या वेग, दोनों बातें की है, या इसे रेट बोलिए, को क्या करती है, बढ़ा देती है या घटा देती है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, फिर उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक क्रियाओं के वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन की घटना को कहा जाता है क्या है, उत्प्रेरण। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, उत्प्रेरक जो होता है ये दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। अब यहाँ पर आप लोग, उत्प्रेरक दो प्रकार से होता है, एक होता है आपका धनात्मक और एक होता है क्या, ऋणात्मक। तो धनात्मक हम लोग किसे कहेंगे, यानी सिंपल से आपको समझना है कि कोई अभिक्रिया हो रहा है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन यानी दर या वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। हमने क्या कहा कि अगर उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक उत्प्रेरक।
और ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को या वेग को क्या करती है, घटा देती है, उसे हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, डस्टर कहाँ है जी, डस्टर ये मिल गया। तो आप लोग इसको उत्प्रेरक को क्या कीजिए, नोट कर लीजिएगा। ये आपका 12th का ही सरफेस केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको बिल्कुल मिलेगा, और एनसीईआरटी का हर टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा टॉपिक हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको अगर समझ में आया है, ठीक है, तो लाइक करना और शेयर करना आप न भूलें। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसके देखते हैं प्रकार। अब देखिए कैटेलिस्ट जो होता है दो प्रकार से होता है। अभी आपको हम बताए धना उत्प्रेरक जो होता है आपका कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्या, कैटेलिस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्या, कैटेलिस्ट, यानी कैटेलिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आपका धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, तो धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे किसे, यानी वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर या रेट को क्या कर दी है, बढ़ा देती है, स्पीड कर देती है, जल्दी कर देती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे में यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में ये जानते हैं आप हाइड्रोजन क्या है, पर ऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पर अगर हम लोग डालते हैं MnO2, ये क्या करता है, कैटेलिस्ट का काम करता है, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड इसे बोलते हैं। तो अब इसको क्या करेगा, 2 भाग में तोड़ देगा। तो कैसे तोड़ेगा, देखिए, एक हो जाएगा आपका H2O जल, और प्लस में हो जाएगा आपका क्या, ऑक्सीजन। हमने क्या कहा कि ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पर अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करेंगे, उत्प्रेरक उपस्थिति में लेंगे, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड जब डाला जाएगा तो इसका रेट ऑफ जो रिएक्शन है इसका बढ़ा देगा, यानी अभिक्रिया का दर या वेग इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये बनेगा क्या, H2O और ऑक्सीजन 2 पार्ट में टूट जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब इतना आपका बन गया तो सिंपल से आपको इसमें क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन इधर देखिए ऑक्सीजन 1 ये और ये कितना 2। जैसे आप जानते होंगे संतुलित समीकरण, तो संतुलित समीकरण का मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या हुआ आपका, मीनिंग ये हुआ कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कोई भी रिएक्शन को हम लोग अगर एग्जाम्पल में दे या कहीं पर भी लिखे तो उसको बाद में बैलेंस कर लिया जाता है, तभी वो आपका रिएक्शन जो है माना जाएगा कि सही है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, अगर 2 से कर देखते हैं, अनुमान विधि है, हो या ना हो उससे हमको मतलब नहीं है, अभी देख रहे हैं हम। 2 से यहाँ पर गुणा किए तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 गो हो गया आपका हाइड्रोजन। ठीक, और इधर 2 गो है, तो ऐसा किया जाए कि इसी में 2 से गुणा कर दिया जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों साइड अब देखिए बैलेंस हो गया। इधर भी हाइड्रोजनों की संख्या कितना है, 4 है, और ऑक्सीजनों की संख्या कितना है, 2 दूनी 4 गो हो गया, क्योंकि अगर आगे ये आ गया तो ये गुणा में हो जाता है, तो गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 गो, यानी ऑक्सीजन भी आपका इधर 4 गो हो गया। इधर भी वही कंडीशन होना चाहिए। तो देखिए हाइड्रोजन 2 दूनी कितना, यानी 4 गो हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन ये 2 से गुणा में लगा है, तो 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, तो दोनों मिलाकर कितना ऑक्सीजन हुआ, 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपका हो गया 4 ऑक्सीजन। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि
कि दोनों साइड आपका जो परमाणुओं की संख्या है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी वो समीकरण माना जाएगा सही है। तो हम लोग को तो यहाँ पर समझना था धनात्मक उत्प्रेरक, तो ऐसा कोई उत्प्रेरक डाला जाए जिससे क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। जैसे हम लोग का होता है ना कि कोई इसी में जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं तो कोई कहेगा कि नहीं अच्छा लग रहा है तो हमको मोटिवेट करेगा कि नहीं अच्छा है, और कोई ऐसा भी होता है कि डिमोटिवेट कर देता है कि नहीं आपका पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं है, चाहे जो भी है। तो आपको दो किस्म के आदमी मिलते हैं, एक आपको क्या करते हैं मोटिवेट कर कर आपको एनर्जी देते हैं, लेकिन दूसरा एक क्या करता है आपको डिमोटिवेट कर देता है, यानी आपको गिरा देता है। तो उससे आपको घबराने की बात नहीं है। तो उसी प्रकार से कैटेलिस्ट में भी होता है, जो आपको बढ़ा दे उसको ध्यान रखना है कि क्या हो गया धनात्मक उत्प्रेरक, जो आपको क्या करे पीछे कर दे या घटा दे तो उसको कहा जाता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो चलिए अब हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरक देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी रिएक्शन को हम क्या करेंगे, फिर से यहां पर आप लिख लीजिए ऋणात्मक उत्प्रेरक इसे कहेंगे, यानी वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर को घटा देती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ही देखिए, अगर हम लोग इसमें H3PO4 अगर डालते हैं तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी, घटा देगी। इसमें भी आपका जल और ऑक्सीजन ही बनेगा, लेकिन इसमें अभिक्रिया जो है वो क्या करेगी, घटा देगी। ठीक है, जैसे आप समझते हैं, अगर हम मान लीजिए कि पढ़ा रहे हैं यहाँ पर तो किसी को अच्छा लगा, ठीक है, तो क्या करेगा, अगर अच्छा लगेगा तो हमको और प्रेरित करेगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर किसी को अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो वो क्या करेगा, डिमोटिवेट करेगा। जैसे आप समझते हैं वीडियो में भी है आपका कि लाइक और क्या डिसलाइक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर ये बात मेरी आप लोग को समझ में आ रही है और आप लोग को लग रहा है कि नहीं कुछ तो सिखाया जा रहा है यहाँ पर, तो आप लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि यहाँ पर आपको केमिस्ट्री और ऑल सब्जेक्ट भी जिम्मेवारी लिया गया है कि कुछ न कुछ 1% रेगुलर आपको सिखाया जाएगा, यानी गेट 1% एवरी डे, यानी सिखा कर ही रहेगा। और केमिस्ट्री के क्लास स्पेशल हम आपका खुद ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको 0 से एडवांस लेवल तक सिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, H2 और O2 है तो H3PO4 ये डालेंगे तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो चलिए यह इसको भी बैलेंस कर देते हैं और आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए ये क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।